म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी नॉर्वे की एक लोक कथा का नया स्वरूप है, जिसका शीर्षक है घर का काम नहीं आसान। तो चलिए सुनते हैं। मैं और मेरी बहन मायरा एक साथ रहते हैं। मैं घर का काम देखती हूँ और वो नौकरी करती है। पिछले कुछ दिनों से मायरा का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। कल ऑफिस से लौटकर उसने मुझसे कहा, मैं आज पूरे दिन से काम कर रही हूँ और तुम आराम कर रही हो। मैं उसकी इस बात से बहुत दुखी हुई। मैं उसकी रोज की शिकायतों से थक चुकी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम बदल लेते हैं। कल से मैं भी नौकरी करने जाऊंगी और तुम घर संभाल लेना। अरे वाह, क्या विचार है, मायरा ने उत्साह से कहा। कल से मेरी जिंदगी में आराम ही आराम होगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा नौकरी करना कितना कठिन काम है। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल गई। मायरा ने चाय नाश्ता किया और खुशी खुशी सोचने लगी कि वह सारा दिन आराम करेगी। आखिरकार वह उठी और सोचने लगी कि उसे क्या क्या काम करने हैं। उसने फैसला किया कि सबसे पहले वह दूध उबालेगी। दूध गैस पर रखकर वह खड़ी हो गई, लेकिन उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा पानी पी लेती हूँ। दूसरे कमरे में पानी पीने गई तो रसोई में बिल्ली की आवाज आई। उसे लगा कि बिल्ली दूध गिरा देगी। वह जल्दी से रसोई में दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। बिल्ली ने दूध का बर्तन उलट दिया था और दूध जमीन पर फैल गया था। गुस्से में मायरा ने बिल्ली को भगा दिया। अचानक उसे याद आया कि अरे उसने फ्रिज तो खुला ही छोड़ दिया। जब वह फ्रिज के पास गई तो देखा कि पानी की बोतल गिर गई थी और सारा पानी फर्श पर बह रहा था। अब उसके पास पीने के लिए ठंडा पानी ही नहीं बचा था। मायरा ने उदास होकर सोचा, चलो बचा हुआ दूध ही उबाल लिया जाए, रात को दही जमाने के काम आएगा। तभी उसे याद आया कि उसे टॉमी को भी तो पार्क में ले जाना था। वह उसे घर पर ही छोड़ आई थी। खाने पीने का भी कुछ नहीं दिया था। मायरा हैरान परेशान थी। दोपहर हो चुकी थी और उसके सारे काम अधूरे पड़े थे। इतनी धूप में टॉमी को बाहर ले जाना भी मुश्किल था। तभी उसे एक विचार आया, क्यों ना मैं टॉमी को घर के अंदर ही खिला लूं, साथ ही रसोई घर पर भी नजर रख सकती हूँ। उसने दूध का बर्तन ढककर रख दिया और टॉमी को खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह टॉमी के लिए पानी लेने गई तो टॉमी दौड़कर आया और मायरा से टकरा गया। इसी हड़बड़ी में मायरा का हाथ दूध के बर्तन पर लग गया और वो गिरकर टूट गया। मायरा ने अब तो अपना माथा ही पीट लिया। अब दही तो नहीं जम सकती थी। मायरा ने सोचा, खैर कुछ तो खाना ही होगा, अरुणा भी अब आ जाएगी। उसने जल्दी से बर्तन में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया। आज तो खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी, इधर टॉमी कहीं भाग न जाए, इसलिए मायरा ने उसे रसोई के बाहर मेज से बांध दिया। वह गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाने लगी, साथ ही कुर्सी पर चढ़कर रसोई साफ करने लगी। सोच रही थी, जब अरुणा आएगी तो देखेगी मैंने किचन कितना चमका दिया है। टॉमी मेज के पायों के आसपास दौड़ रहा था। खेलते खेलते मेज हिलने लगी और थोड़ी देर बाद गिर गई। वह इस तरह गिरी कि रसोई का दरवाजा बंद हो गया। इधर जैसे ही मेज गिरी, मायरा कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। खिचड़ी की हांडी सीधे उसके सिर पर आ लगी। मायरा जोर जोर से चिल्लाई, आग लग गई, आग लग गई, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। थोड़ी देर बाद अरुणा घर आई। उसने देखा कि रसोई का दरवाजा बंद है और टॉमी मेज के नीचे फंसा हुआ है। उसने आवाज दी, मायरा, मायरा कहाँ हो? लेकिन मायरा जवाब नहीं दे रही थी। अरुणा ने दरवाजा खोला और अंदर गई तो देखा कि मायरा जमीन पर पड़ी है और उसके सर पर खिचड़ी की हांडी है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.